स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है शशि रंजन मिश्रा। इसने अपनी 2 जुड़वा बेटियों का कत्ल कर दिया, गला रेत कर दोनों की हत्या कर दी। इसने पूरे घर में कैमरा लगा रखे थे। क्या रिकॉर्डिंग करता था, किस पर नजर रखता था। इसका एक बेटा भी था, लेकिन इसने अपने बेटे को कुछ नहीं किया, ना अपनी पत्नी को कुछ किया। अक्सर इसके पत्नी से अनबन होती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करता था। पत्नी ने बताया कि ये नशे की गोलियां भी खाता था और शराब भी पीता था, शराब पीकर मारपीट करता। और पत्नी पर नज़र रखने के लिए इसने बेडरूम में कैमरे लगा रखे थे, किचन में कैमरे लगा रहे थे, घर के बाहर, घर के अंदर, हर जगह कैमरे थे। इस वजह से महिला जो थी खुद परेशान रहती थी इससे और मैके चली जाती थी। जो दिनचर्या था वो बड़ा ही नॉर्मल था। वो उठे, काम पर गए, काम से आए, लौटे, घर वालों से मिले और चुपचाप सो गए। अपने कमरे में अपनी दोनों बेटियों को साथ सुलाते थे, मम्मी के पास अपनी बेटियों को नहीं छोड़ते थे। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के पास पुलिस लॉकअप में थे। पुलिस लॉकअप में आप देख लीजिए, चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि ये ऐसा पढ़ा लिखा आदमी अपनी बेटियों का कत्ल कर देगा, वो भी इतनी बेरहमी से। 12 साल पहले इसने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद इनको 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों में से 2 बेटियां जुड़वा थी और दोनों को इसने मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में जानेंगे कत्ल के पीछे की वजह और क्या कुछ इसके दिमाग में चल रहा था कत्ल से पहले। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार के रहने वाले शशि रंजन मिश्रा और उनकी मुलाकात होती है एक महिला से। वो जाते हैं एक कानपुर में एक पार्लर में, मेंस पार्लर, और उस मेंस पार्लर में एक महिला थी जो काम कर रही थी वहाँ, और उनसे उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम होता है रेशमा। रेशमा से धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, दोस्ती यारी बढ़ती है। रेशमा से वो बातचीत करने लगते हैं और जो धीरे धीरे है दोस्ती बढ़ने लगती है। रेगुलर वो उस पार्लर में जाने लगते हैं। और वैसे रेशमा रहने वाली बंगाल की थी, बंगाल के सिल्लीगुड़ी की। अब ऐसे में दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है और थोड़े दिन बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है रेशमा के साथ शशि रंजन की, तो वो रेशमा को ऑफर करते कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर रेशमा भी रेडी हो जाती है और बिना घर वालों को बताए ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और कानपुर में ही सेटल होने का विचार बना लेते हैं। अब ऐसे में दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों कानपुर में ही सेटल हो जाते हैं। शुरुआत में जो शशि रंजन है वो MR का काम करते हैं, मतलब जो दवाइयों की मार्केटिंग करते थे, डॉक्टरों के पास जाना, मेडिकल स्टोर्स में जाना, अपने दवाइयों की मार्केटिंग करना, तो कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से इनको 2 बेटियां होती जुड़वा और उनके उसके बाद एक लड़का होता है। थोड़े टाइम तक चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले से इनकी जो आर्थिक स्थिति वो ख़राब हो जाती है और इनकी नौकरी चली जाती है, फिर काम धंधा भी ठीक से नहीं चलता। ऐसे में ये जो है घर पर मारपीट करते, लड़ाई करते और अपनी पत्नी पर शक करते। अपनी पत्नी पर शक करते, सोचते थे कि वो पार्लर में काम करती तो पार्लर के लोगों से वापस से बातचीत है, जुड़ी हुई है, तो इस तरह से वो अपनी पत्नी पर नज़र रखते। नज़र रखने के लिए उन्होंने घर में कैमरे लगा दिए थे और ये सब देखने के बाद उनकी पत्नी को भी गुस्सा था। वो मैके चली जाती तो मारपीट करते, गुस्सा करते। फिर ये वापस लौट के आ जाती मैके से, क्योंकि इनकी 2 बच्चियां थी। ये बोलते थे कि तुम अपने लड़के को लेकर जाओ, मैं 2 बच्चियों को पाल लूँगा। और कुछ टाइम पहले, यानी 1 महीने पहले ही, जो शशि रंजन है उनकी माँ की मौत हुई थी। माँ की मौत के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा टेंशन में थे। डिप्रेशन में इस कदर चले गए थे कि नींद की गोलियां खाते थे, नशा करके आते थे, शराब पीते थे, शराब पीकर पत्नी से मारपीट करते थे। पत्नी इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी, वो वापस से मैके चली गई थी और मैके से कुछ दिन पहले ही घर आई थी। ऐसे में शशि रंजन जो थे वो अपने रूम में मॉनिटर लगा रखा था। वो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते कि क्या हो रहा है घर में, क्या कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज़ देखते थे। जो कैमरा था, ये देखिए कैमरे के जो वीडियोस देख रहे, कैमरा भी ऑडियो वाले थे। तो एक तरह से अपने घर में ही अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर नज़र रखते थे। अब ऐसे में कुछ टाइम पहले इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद ये अपनी पत्नी को बार बार बोलते थे कि मैं भी अपनी माँ के पास चला जाऊँगा और अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाऊँगा। तो ये बात कहीं ना कहीं जो महिला है, पत्नी, वो समझ नहीं पाती। उन्हें लग रहा है कि ये क्या बात करे, क्या बहकी बहकी सी बात करे। और आजकल वैसे भी इनका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है, वो बार बार इसी तरह की बात करते हैं। और वो डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऊपर से पत्नी पर शक करना और लड़ाई झगड़े, ये सब कारण बनता जा रहा था। अब ऐसे में अचानक से संडे की रात को ये सोने जाते, अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ अपने कमरे में सुलाते और
कुछ खाने के पदार्थ में कुछ नशीला दवा मिला कर दे देते हैं, जिसके बाद वो जो बेटियां हैं दोनों वो बेहोश हो जाती हैं। अब उसने एक चाफड़ खरीद कर लाया था मार्केट से 500 रुपये का, और उस चाफड़ से अपनी दोनों बेटियों का गला रेत दिया, क्योंकि पहली वाली का रेता होता तो दूसरी चिल्लाती, लेकिन दोनों बेसुध हालत में थी, इस वजह से दोनों चिल्ला नहीं पाई और दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने खुद पुलिस को 4:30 बजे कॉल किया और पुलिस को बताया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया। अभी तक देखिए दूसरे कमरे में माँ है और बेटा सोया है, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि नेक्स्ट बेडरूम में क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसे में पुलिस पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो जो उनकी पत्नी, उनकी नींद खुल जाती है, वो दरवाजे पर आती है, वो देख कर डर जाती है, बोलती है आप लोग क्यों आए हो? तो बताते कि आपके पति ने हमें फ़ोन करके बुलाया और आपके पति ने आपकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी है। ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है पत्नी की, और वो तुरंत भाग कर जाती है कमरे में, तो देखती है खून में लथपथ हालत में दोनों बेटियां ज़मीन पर गिरी हुई हैं। अब ये देखने के बाद माँ जो है तुरंत सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं पुलिस जो है अंदर घुसती है और उस आरोपी पिता को जो है पकड़कर पुलिस कस्टडी में लेके जाती है, और जो डेड बॉडीज़ है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। फिर महिला रो रो कर सब कुछ बताती है कि सब चीज़ नॉर्मल थी और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था देखकर कि उनके जो पति हैं जो रात को इस तरह से बेरहमी से हत्या कर देंगे। एक बार सुनते उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। आप रात में क्या हुआ था? आपको कैसे पता चला? सुबह हमको पता चला, कैसे? पुलिस वाले लोग आगे उठाए तब। अच्छा, आपको पुलिस ने आके? हाँ। तो क्या क्या विवाद होता था अक्सर? नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। मारपीट करती थी? हाँ। किस बात को लेकर? दारू पीते थे, आते थे, मारते थे। अच्छा, दारू पीते थे। तो क्या करते थे? दवाई का काम। दवा का दुकान थी? क्या था? होलसेलर थे? क्या और MR हलचल। आपने सुना उनकी पत्नी का दावा है कि वो उन पर शक करते थे, उनके चरित्र पर शक करते थे, और वो घर में कैमरे भी लगा रखे थे उन्होंने, इस वजह से वो सब पर नज़र रखते थे। शशि रंजन ने पुलिस कस्टडी में ये बात बताई है कि उनको अपनी पत्नी पर शक तो था ही, और दूसरी एक और चीज़ थी कि वो सुसाइड करने का खुद सोच रहे थे, और वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगा तो मेरी दोनों बेटियों को क्या होगा, मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी पत्नी के साथ तो नहीं रखना चाहता। ऐसे में उन्होंने सोचा कि पहले दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दूँ, उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन बेटियों की हत्या करने के बाद इस आदमी में हिम्मत नहीं हुई खुद की जान देने की, ये डर गया और इसने अपना इरादा बदल दिया और इसने पुलिस को खुद फ़ोन करके बता दिया। अब वैसे में शशि रंजन तो ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये इसमें इन्हें डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है, क्योंकि अपनी 2 जुड़वा बच्चों को इस तरह बेरहमी से मारना रेयर ऑफ रेयरेस्ट के केस में आएगा, और अभी कई सालों तक मुकदमा भी चलेगा, लेकिन तब तक तो ये जेल में रहेंगे। वहीं इन्होंने अपने पूरे परिवार को एक तरह से बर्बाद कर दिया, और शशि रंजन को अगर इतना ही प्रॉब्लम था अपनी पत्नी से या किसी से भी तो वो उनसे अलग हो सकते थे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी मेंटल डिप्रेशन और टेंशन में होता है, और वो उस समय पे जो डिसीज़न लेता है वो सोच समझने की स्थिति उसकी एक तरह से ख़त्म हो जाती है, और अक्सर कई बार या तो गुस्सा हावी हो जाता है, या दूसरी एक और चीज़ होती है ओवर थिंकिंग और गुस्सा। ये 2 कारण अक्सर बनते हैं कोई भी ऐसा स्टेप उठाने में। और यहाँ सोचिए, जो पिता अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था, अपनी दोनों बेटियों को बहुत मानता था, वो पिता जो है अपनी बेटियों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर देगा? हर किसी के मन में सवाल है, हर कोई यही सवाल कह रहा है कि जो बाप इतना प्यार करता था तो अपनी बेटियों को कैसे मार सकता है? अब आने वाले टाइम में देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या वजह सिर्फ इतनी थी शक, या कुछ और भी इसमें निकल कर आएंगे पहलू, तो वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।